ईडी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी जी। क्या कहेंगे इस बार? कह रहे हैं चुनाव आ गया तो ईडी का इस्तेमाल करके उन्हें गिरफ्तार करा लिया गया। गिरफ्तार तो उन्हें आज से 1.5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा देर हुआ। दिल्ली की जनता गली गली से पटाखे बजा रही है, खुशियां व्यक्त कर रही है, क्योंकि जो विश्वासघात और धोखा हुआ है दिल्ली के साथ, जो लूट हुई है दिल्ली के खजाने की, उससे पूरी दिल्ली स्तब्ध है। और ये गिरफ्तारी पे पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी प्रसन्नता है दिल्ली के लोगों में कि उसका शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। और लोगों को ये गिरफ्तारी बहुत सटीक तभी लग गई जब कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई आप तो जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो अब कुछ बचा नहीं। आरोप ये लग रहे हैं कि समय के अनुसार किया गया है, क्योंकि बीजेपी को खतरा था कि 7 सीटों पर उनकी जीत मुश्किल है, जिसमें से आपकी सीट भी है, इसलिए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवा दिया गया। हमारी सीट पे तो पहले ही छोड़ के भाग गए, उनका तो कैंडिडेट ही नहीं है। बच्चों की झूठी कसम खाई थी कि किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, और अभी कांग्रेस से गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, तो दिल्ली की जनता तो हंस रही है। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तार नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचार को जांच किया जाए, अगर वो दोषी है तो सजा हो, इसकी बात करती है। निर्दोष को सजा न हो, इसकी बात करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये तो खुद ही कोर्ट गए। जब कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आपका पाप बहुत बड़ा है, आपका अपराध बहुत बड़ा है, तो फिर और कोई क्या कर सकता है? विपक्ष टुकड़ों में नजर आ रहा था, जुड़ाव कम नजर आ रहा था, लेकिन इस एक मुद्दे पे पूरा विपक्ष चुनाव के समय एक साथ हो गया है। कोई नहीं है, सब के सब खुश हैं। कल संदीप दीक्षित जी ने क्या कहा? संदीप दीक्षित ने कहा कि शराब ने आम आदमी पार्टी को खराब कर दिया। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि शराब जो है वो स्वास्थ्य खराब करती है, अभी शराब जो है पार्टियों को भी खत्म करने लगी। तो संदीप दीक्षित तो उसी पार्टी के हैं। और कौन किस पार्टी का है जो नहीं खुश है, क्योंकि किसको गाली नहीं दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने। आपको लगता है ये मुद्दा बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा आने वाले दिनों में, पूरा विपक्ष एक साथ? और जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब बीजेपी पे ही सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, भ्रष्टाचारी कोई भी होगा, अगर मनोज तिवारी भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसके साथ भी वैसा ही सलूक होगा। 10 साल में अरविंद केजरीवाल या उनके पार्टी क्यों नहीं निकाल पाई मनोज तिवारी ने क्या भ्रष्टाचार किया? 10 साल का शासन है, 14,600 करोड़ का काम करा के खड़ा हूँ अपने क्षेत्र में। तो जो भ्रष्टाचार करेगा उसको ऐसा ही देखना पड़ेगा दिन। और सबसे बड़ी बात कि इस देश का हर व्यक्ति वो सन्न है कि जिस व्यक्ति ने इतनी ईमानदारी की बातें करते हुए आया था, उसने एक एक करके सारी अपनी पोल खोल दी। सबसे पहले गुरु का अपमान, अपने साथियों को लात मारना, फिर जो भ्रष्टाचारी है उसी को अपने पास रखना। आज मनीष सिसोदिया जी को बेल क्यों नहीं मिल रही है? आप सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को, ये कोई, इनकी तो पूरी भ्रष्टाचार की क्रोनोलॉजी है। और सारे प्रूफ देख लिए हैं माननीय हाई कोर्ट के जस्टिस ने। सारे प्रूफ देखने के बाद उन्होंने कहा अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन दिलचस्प होगा कि इसका सीधा असर राजनीति पर क्या पड़ता है। कैमरा पर्सन प्रशांत कुमार के साथ मनोज्ञा लोईवाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।